अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 है, लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम एक्शन जो है किस तरीके से काम करता है, इसका तरीकाकार हमने आज समझना है। व्हेन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, अ टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट ES कम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड। एक आर्जी एंजाइम जो है सबस्ट्रेट जो है बनता है। एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसे तेज़ करता है। एंड सबस्ट्रेट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। आफ्टर इट, इसके बाद द ES कम्प्लेक्स ब्रेक्स, ES कम्प्लेक्स जो है टूट जाता है। एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। देखें इक्वेशन में E+S, E से एंजाइम, S से सबस्ट्रेट जिस पर उसने काम करना है, ये ES कम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम ने अपना काम किया और उसके बाद जो है ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो मॉडल है हमारे पास जिन्हें आज हमने पढ़ना है। एक है लॉक एंड की मॉडल। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन को समझने के लिए या वजाहत करने के लिए जर्मन केमिस्ट एमल फिशर इन 1894 प्रपोज लॉक एंड की मॉडल, कि उसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया। क्या कहा उसने कहा जो है एंजाइम जो है ऐसे है जैसे कि ताला, और जो सबस्ट्रेट है वो ऐसे है जैसे कि चाबी। वो दोनों एक दूसरे की शेप अडॉप्ट करते हैं। वो आकर यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है यहाँ एंजाइम की एक्टिव साइट पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद एंजाइम ने अपना काम किया और सबस्ट्रेट को ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट possess specific shape that fit exactly into one another. This model explain enzyme specificity. ये मॉडल एंजाइम्स की स्पेसिफिटी को की वजाहत करता है। नेक्स्ट एक मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। ये इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने 1858 में इसकी तजवीज़ पेश की, इसमें वजाहत की, उसमें तब्दीली लाकर लॉक एंड की मॉडल में सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल एंड प्रपोज्ड इंड्यूस फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट रिजिड, यानी उसने कहा कि एक्टिव साइट जो है रिजिड नहीं है। एक्टिव साइट ऐसी नहीं है जिसमें तब्दीली ना आ सके, बल्कि एक्टिव साइट अपने आप को तब्दील करती है थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट के हिसाब से, और उस पर अपना काम करती है। स्ट्रक्चर रेदर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म द फंक्शन, ये अपने आप को तब्दील करती है अपने फंक्शन को अमल करने के लिए, और जो ज़रूरत होती है शेप, उस शेप को अडॉप्ट करती है। इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के हवाले से लॉक एंड की मॉडल की निस्बत इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आखिरी टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, के एंजाइम किस तरीके से ख़ास अमल करते हैं। देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम। आज तक हम 2000 से ज़्यादा एंजाइम्स के मुतालिक जानते हैं, उनके नाम, उनका काम करने की सलाहियत। ईच ऑफ विच इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और हर एक अपना एक केमिकल रिएक्शन करता है। एंजाइम आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के हवाले से, कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे काम करेगा, दूसरा दूसरे पे, और तीसरा तीसरे पे। यानी ये नहीं होता कि एक एंजाइम जो है तीन सबस्ट्रेट पे काम करे, ऐसा नहीं होता। द एंजाइम प्रोटेज विच ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। अब देखें एंजाइम प्रोटेज जो है ये काम करता है किस पर, प्रोटीन पर, और उसकी पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, लेकिन ये स्टार्च पर काम नहीं करता। विच इज़ ब्रोकन बाय एन एंजाइम एमाइलेज, और स्टार्च पे कौन सा एंजाइम करेगा, एमाइलेज। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम एक्ट ओनली ऑन द लिपिड्स, लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड पर काम करता है। एंड डाइजेस्ट दैम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स पर अमल करता है। देखिए बच्चे, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, हम लोग पालक वगैरह खाते हैं, वो हमारी डाइजेस्ट नहीं होती। उसकी वजह क्या है, पालक में होता है सेलुलोज, और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम सेलुलेज उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं होता, जबकि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में मौजूद होता है। इसी वजह से पालक हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हर एंजाइम अपना काम करता है। स्पेसिफिसिटी
of different enzymes determined by the shapes of their active sites. Active sites possess specific geometrical shapes that fit with specific substrate. इस पिक्चर को देखें जी, ये हमारे पास सबस्ट्रेट 1 है, सबस्ट्रेट 2 है, सबस्ट्रेट 3 है। हमने बताना है कि कौन सी एक्टिव साइट पर ये जो है एडजस्ट होगा। तो देखें, अगर इसकी शक्ल को देखें तो ये ना यहाँ एडजस्ट होता है, यहाँ एडजस्ट होता है, और ये बिल्कुल यहाँ एडजस्ट होगा, यानी सबस्ट्रेट नंबर 3 पर। कि ये एंजाइम सिर्फ इस पे काम करेगा, इन दोनों पे काम नहीं करेगा। ये पिक्चर इसकी स्पेसिफिक